आपसे हमारा वादा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से कि हम जो न्यू इकोनॉमी की बात होती है पाकिस्तान में और दुनिया जहान में, यानी आईटी की बात होती है, नॉलेज बेस की बात होती है, क्रिप्टो की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, उस हवाले से हमारी कोशिश रहेगी नाजरीन कि इस प्लेटफॉर्म से हम ख़ास तौर पे डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो वगैरह पर बात करते रहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करते रहें। सियासत तो चलती है, रियासत के मामलात भी चलते हैं, और ये जो मामला है ये रियासत, सियासत, सोसाइटी, पाकिस्तान और ग्लोबली ये इट्स अ वेरी रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो आज इसी सिलसिले में नाज़रीन आज हमने दावत दी ज़फ़र मसूद साहब, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब प्रोग्राम में आने का। तो नाज़रीन, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट और CEO बैंक ऑफ पंजाब की, लेकिन कोई लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की, इनको मिलती रहती है लिटरली। और उससे ज़्यादा जो बड़ी बात है अल्लाह का इन पर बहुत करम है, अल्लाह का हम सब पर करम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन पर अल्लाह मियाँ ने बहुत ही इनायत की, अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। ये वो शख्स हैं, ये वो खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ने एक प्लेन क्रैश से बचाया। में थे ये प्लेन क्रैश में, बट ही इज गॉट अ सेकंड लाइफ एसेंशियली। क्यों ज़फ़र, सही बात है? एब्सोल्युटली। यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? लोग तो जाहिर है, आज मैं कह रही थी अपनी मेकअप आर्टिस्ट से, मैंने कहा वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने तो शी सेड अच्छा ये कैसा है, मैंने कहा ये पता है ये वो है उस प्लेन क्रैश में थे, उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। तो लोग तो सुनना चाहेंगे आपसे कुछ जी। इस पे तो खैर बहुत तफसील से बात हो सकती है। आपने तो किताब भी लिखी माशाल्लाह, इसमें बड़ी जबरदस्त थी। और बल्कि वो आपको बड़ी खुशी होगी सुन के, उसकी 7,000 से ज़्यादा की जो हैं कॉपियाँ बिक गई हैं ग्लोबली। इट्स नाउ बिकम द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर माशाल्लाह, एंड इट्स ऑलरेडी बीन How many ट्रांसलेटेड languages? so it's been translated into Spanish. It's I just spoke to the French Alliance Française. They are also contemplating. Chinese has offered. It's being translated in Urdu, by the way. First chapter is just being translated into Sindhi. अच्छा, And I am also getting a sketchbook done for this book. अच्छा, illustrations के साथ। Illustrations because वो हमारे यहाँ एक तो लोगों को पढ़ने की थोड़ी सी आदत कम है, और दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों तक ये मैसेज जरूर पहुंचे कि जो मेरा पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो ये कि द 30 seconds लाइफ बिफोर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में तो हम सबको अंदाज़ा ही है, पता ही है, और लाइफ आफ्टर डेथ पे हम सबका एक ईमान है, मगर लाइफ बिफोर डेथ के बारे में कोई बात नहीं करता। एंड बिकॉज आई हैव सीन द डेथ सो क्लोजली दैट आई कैन कम एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ experiences you will face in those moments. कमाल है। बस आपके वालिदैन तो उनकी कोई दुआएं बहुत ज़्यादा लगी है ना, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चलें, अल्लाह आपको और बेहतरी की तरफ ले जाए। माशाल्लाह इतना अच्छा काम तो आप कर रहे हैं। चलिए ज़रा चलें अब इसी ज़ुमरे में बात करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी पे हम बात करते रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है हुकूमत की कि कोई पॉलिसी बने, वो पीवारा जो वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बनाई है उस पे भी कुछ ना कुछ बात होती रही है। लेकिन पहले तो आप अपना बताएं कॉन्सेप्ट कि आप किस तरीके से देखते हैं डिजिटल करेंसी को और उसकी क्या सिग्निफिकेंस, और हाउ डू यू डिवाइड इट। को उसके दिस द करेंसी है, बिटकॉइन है, फिर स्टेबल करेंसी है, फिर एक है जिसकी बैकिंग कोई नहीं है। थोड़ा सा बताइए जी। बहुत ज़रूरी आपने जो जहाँ से आपने ओपनिंग की है, बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है जिसको हमें सबको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं भी गालिबन उसको इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूँ जितना इसकी समझने की ज़रूरत है। जितनी मेरी समझ में चीज़ आई है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी इनहिबिशन है, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, और उसमें कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं। उसमें जेनरल रीजन ये है कि अंटिल 2025 उसके अंदर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। उसमें कुछ जेन्युइन ट्रांजैक्शंस भी थी, मगर सिंस द जीनियस एक्ट हैज़ कम थ्रू, उसके बाद से जब से स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ नाउ बाय द वे जो टोटल इस वक्त $311 बिलियन जो है वो सिर्फ स्टेबल कॉइन है, ऑलमोस्ट 11% ऑफ द टोटल। ये अब आप जिक्र कर रहे हैं USDT 1 जो अमेरिका ने किया है, which are all backed by the US dollar। लिबर्टी ने भी किया हुआ है, सारे की अपनी ये है, सर्कल सबसे बड़ा है US में। ये सारी वो कंपनीज हैं जिन्होंने
यूएस डॉलर बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च ये किया। जिसके साथ हमने साइन किया, जी तो ये यूएस डॉलर बैक्ड क्रिप्टो है USDT 1 और विच इज बाकी कॉल्ड स्टेबल कॉइन। अच्छा इसको स्टेबल इसकी कॉइन, जेनेरिक टर्म है, एक तो ओवरआर्चिंग टर्म ठीक है। है विच इज क्रिप्टो, ठीक और क्रिप्टो के नीचे देयर आर डिफरेंट ठीक कैटेगरीज ऑफ एसेट क्लास, लेट मी पुट इट दिस वे, जिसमें बिटकॉइन भी आ जाता है, इसमें स्टेबल कॉइन भी आ जाता है। स्टेबल कॉइन के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑफरिंग्स हैं, सर्कल भी ऑफर करता है, लिबर्टी भी ऑफर करता है, इस तरह ही बिटकॉइन के अंदर भी और डिफरेंट किस्म और के ऑफरिंग्स हैं। USDT 1 इट्स पार्ट ऑफ द लिबर्टी, और लिबर्टी का है वो स्पेसिफिक। so therefore it is actually it's actually an overarching term जिसके अंदर different divisions हुए हैं, और जिस तरह कोई भी एसेट क्लास होती है उस तरह ये भी एक एसेट क्लास ऐसी है जिसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी की वजह से रिक्वायरमेंट है कुछ ऑफरिंग की, और कुछ ऑफरिंग ऐसी हैं जो स्पेकुलेटिव इन नेचर है। मुझे ये बताइए, आपने फरमाया कि USDT 1 लिबर्टी ने इशू किया बेसिकली, तो अमेरिका में और भी ग्रुप्स हैं सर्कल है फॉर एग्जांपल, तो उसके कॉइन का नाम क्या? मुझे उसका कॉइन नहीं, बट USDT 1 इज स्पेसिफिक टू लिबर्टी। जी उनकी है। अच्छा, सो हर कॉइन का फिर जी फर्क वो नाम एक जेनेरिक, उसमें भी USDT और USDC है, वो भी अच्छा। इसके अंदर, बट इट्स एवरीबडी हैज इट्स ओन ब्रांडिंग ठीक। टू ऑफर। अब इसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, वो स्टेबल और दूसरे में जी वो ये है कि स्टेबल कॉइन इज एक्चुअली बैक्ड बाय द यूएस डॉलर, ठीक। एंड यूएस डॉलर की मूवमेंट से उसकी मूवमेंट डिटरमिन होती है। इट कांट बी स्पेकुलेटिव इन नेचर, इट हैज टू बी मोर ट्रांजैक्शनल इन नेचर, एंड इसमें ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा है रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं अभी इस पे और आपसे मजीद बात करूंगा। मगर इसके साथ साइमल्टेनियसली जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसको कहते हैं CBDC, वो भी बहुत पॉपुलैरिटी पकड़ता जा रहा है। वो भी डिजिटल है। वो भी डिजिटल है। तो ये तो यहाँ जो डिस्कशन होती रही है, तो लोग कहते रहे कि जी इसका मकसद डिजिटल का सबसे बड़ा ये है कि वो इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, तो उसकी जो एक वन अट्रैक्शन और उसकी जो यूटिलिटी भी है इससे आती है कि वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन जो आप ये फरमा रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होगी, दैट वुडंट बी डिसेंट्रलाइज्ड। इंटरेस्टिंगली इनफ ये दोनों आपस में compete करेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम। ठीक। एक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भी अपनी जगह रहेगी, जिसको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना पड़ेगा, और जो दूसरा है वो स्टेट बैंक खुद इशू करेगा अपनी करेंसी, या सेंट्रल बैंक खुद इशू करेगा अपनी करेंसी, जो कि जिसकी अपनी हिफादियत होगी। पाकिस्तान की आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं करती रहूंगी बिकॉज़ ये तो टॉपिक ही ऐसा है हाँ, मैं चाह रही हूँ कि ये और इतना नया है कि पीपल वांट टू अंडरस्टैंड। ये बताइए कि और कौन से ममालिक हैं जिनके सेंट्रल बैंक ने इशू की है करेंसी? अभी तो है तकरीबन 130 कंट्रीज ने एक्सप्लोर किया है, जिसमें 70 कंट्रीज जो हैं वो बहुत एडवांस स्टेजेस में है। किसकी? इनमें चाइनीज और इंडियंस जो है उन्होंने पायलट कर लिया है। E-yuan है चाइना की, और इंडिया ने भी उसको इंट्रोड्यूस, बल्कि इंडिया की जो करेंसी है वो तकरीबन $122 मिलियन के आसपास की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हुई हैं, एंड बैंक्स आर मूविंग, एंड द सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हमारे यहाँ भी उसके ऊपर बातचीत चल रही है, और सेंट्रल बैंक इज वर्किंग ऑन इट, विच इज एन एसेंशियल पार्ट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो ये है कि ये आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है। हमें CBDC भी करना है, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी को भी करना है, हमें जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सप्लीमेंट भी करेगा CBDC, जो हमारा आज रास्त का मैकेनिज्म है, वन लिंक का मैकेनिज्म है। और जो तीसरा एलिमेंट है क्रिप्टो का, उसका भी एलिमेंट ऐसा है कि उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके कुछ सब एलिमेंट्स हैं। कौन सा तीसरा एलिमेंट? जो क्रिप्टो का है, एक क्रिप्टो हो गया, एक आपका हो गया CBDC, और तीसरा जो एग्जिस्टिंग हमारा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रुपी के ऊपर बेस्ड है, जो आज एक्चुअल फिजिकल करेंसी के ऊपर बेस्ड है, वो भी ओवर अ पीरियड टाइम सनसेट होगा, वो ओवरनाइट सनसेट नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको एक लेमैन, मैं आज कोशिश ये करूंगा कि आपके तवज्जुह से ना इसको थोड़ा सा लेमैन के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जिस तरह मैंने खुद समझने की कोशिश की है उस तरह समझाने की कोशिश करूं आम आदमी को कि ये है क्या। मेरी हद तक जो फर्क आ रहा है आज की करेंसी, जो आज का डिजिटल करेंसी है विच इज बैक्ड बाय पाक रुपी इन फिजिकल नोट्स, वो फिजिकल नोट चले जाएंगे, उसकी जगह पर डिजिटल करेंसी इशू हो जाएंगी। So this is how the CBDC will work. Over a period of time, the physical currency will disappear and it will be converted into
digital currency. अच्छा, सो इफ इट्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल करेंसी, देखिए ना, जब बात होती है डिजिटल करेंसी की तो कहते हैं जी इट्स वेरी एफिशिएंट, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट उसकी हो जाती है, इट्स एफिशिएंट टाइम वाइज, इट्स एफिशिएंट कॉस्ट वाइज. Yes. सो जो क्रिप्टो वगैरह हैं और जो सेंट्रल बैंक की करेंसी है, उसमें इस कॉन्सेप्ट में जो फास्ट मूविंग एंड लो कॉस्ट, द कंपटीशन विल बी अलोंग दोज लाइंस. That's correct. That's absolutely right. But there will be different nature of those. For example, stable coin dollar based जो है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा हम इसको यूज केस कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल एक केस बन सकता है उसको एज अ ट्रांजैक्शन यूज करने के लिए, वो रेमिटेंसेस का है. सो क्रॉस बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल करेंसी रुपी तो नहीं चलेगी, वो उसके लिए आपको स्टेबल कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अभी तकरीबन 2 से 2.5% जो है वो आपको रेमिटेंस कॉस्ट पड़ती है जब आप एक रेमिटेंस बाहर से भेज लें. जब आप वो स्टेबल कॉइन के थ्रू करेंगे तो कॉस्ट जीरो हो जाएगी आपकी. अब उसके अंदर और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, जब वो डॉलर आपके पास, स्टेबल कॉइन आपके पास आएगा तो आप उसका क्या करेंगे? तो आपको उसका एक रिजर्व बनाना पड़ेगा अपने पास, या एक और हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको हमको बर्न करना पड़ेगा. बर्न करने का मतलब है कि आप उसको इन कैश कराएंगे. तो आप जाएंगे, आप सर्कल के पास जाएंगे या लिबर्टी के पास जाएंगे और आप जाके उसको बेचेंगे, उससे कहेंगे मुझे एक्चुअल डॉलर दे दो. Until you are ready to create a reserve with the central bank, which will then be used for the trade transactions, you will keep on burning the transaction. आज तकरीबन $16 बिलियन की रेमिटेंसेस जो है ना, एक अंदाजा है, वो आउटसाइड द सिस्टम है. तकरीबन $38 बिलियन जो है वो सिस्टम के अंदर है, यानी बैंकिंग सिस्टम से आती है. $16 बिलियन आउटसाइड द सिस्टम. जी, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें कन्वीनियंस है और कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें कॉस्ट है. कन्वीनियंस और कॉस्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो विल, स्टेबल कॉइन विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि हमारी रेमिटेंसेस में बढ़ जाए. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इट्स इंटरेस्टिंग, स्टेबल कॉइन आपने इंट्रोड्यूस किया, हम आज तीसरा चौथा प्रोग्राम इस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं. इससे पहले तो क्रिप्टो वगैरह की बात हो रही है. ये स्टेबल कॉइन का तो वो USDT 1 व्हेन इट केम, उससे पहले तो बात नहीं हो रही थी. तो ये जो स्टेबल कॉइन है और क्रिप्टो है, if there is a stable coin which is backed by currency, तो फिर डिजिटल की क्या मतलब? So digital, because it is backed by dollar, which is an international currency, and most of the transactions globally are done in US dollars. Therefore, for international cross-border transactions, stable coin will still remain very relevant because of its connection with US dollar. तो isn't the CBDC on the other hand will be local currency in Pakistan. अब एक और ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है, वो ये कि एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहां पर नसीम ज़हरा जो हैं वो पाक रुपी बेस्ड स्टेबल कॉइन इशू कर सके. डिसेंट्रलाइज करना है, कोई भी कर सकता है, वो लाइसेंसिंग उनको मिले, अगर वो केपेबल है तो वो भी कर सकती हैं. दिस इज एन अदर डायमेंशन दैट कुड टेक प्लेस ऑफ अ स्टेबल थिंग. तो अदर देन CBDC, जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली आप बात कर रही थी, वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में होगा, मगर वो रुपी से लिंक्ड होगा और वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो कोई भी इशू कर सकता है. तो बट क्रिप्टो की ऑप्शन तो अवेलेबल होगी, तो जी बिल्कुल होगी. तो लेकिन लोग तो क्रिप्टो की तरफ अच्छा, अब इसमें जो है ना, जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि 2 किस्म के लोग हैं जो क्रिप्टो को यूज करते हैं. एक वो लोग हैं, वेल एक्चुअली थर्ड कैटेगरी भी है, एक वो लोग हैं जो इसको स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. एक वो यूज करते हैं क्योंकि आज रेगुलेटरी नहीं है ये करेंसी, तो वो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं जो अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है यूज करना. स्टेबल कॉइन क्योंकि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में है, तो वो जो एक्चुअल एफिशिएंसी ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको स्टेबल कॉइन ज्यादा सूटेबल होगी आपके लिए देन दी अदर्स. अंटिल 2025 मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस वर, आज भी तकरीबन 89% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर इन दी अदर क्रिप्टो करेंसीज. स्टेबल कॉइन इज अराउंड 11% एज आई सेड. मगर वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेजी से क्रिप्टो जो है वो पिकअप कर रहा है. $46 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्रिप्टो के अंदर. CBDC is expected to be $213 billion by 2030. 230 बिलियन 13 बिलियन 13, और वो तो ट्रिलियन की बात कर जी, वो ट्रिलियन है, वो तो किसी और लेवल, बिकॉज उसकी नेचर में 3 ट्रिलियन आज का नंबर है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, और उसमें जो है वो तकरीबन 11% मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टेबल कॉइन की. स्टेबल कॉइन विल रिमेन स्टेबल एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट. स्पेक्यूलेटिव इन नेचर नहीं हो सकेगा. इसमें बहुत सारे एंगल निकलेंगे.
इसमें एक एंगल ये निकलेगा कि आप स्टेबल कॉइन में आज जीनियस एक्ट के तहत आप उसके ऊपर रिटर्न नहीं दे सकते। तो अगर आप रिटर्न नहीं दे सकते तो फिर आप कोई तरीका निकालेंगे उसका रिटर्न देने का। मुझे ये बताएं जफर, जो आप बात कर रहे हैं, अगर अमेरिकन आर कमिंग अप विद दिस स्टेबल कॉइन USDT1 व्हाटएवर, तो चाइनीज भी तो आएंगे, बिल्कुल फिर जापानीज भी अपने लेके आएंगे, तो फिर मुझे आर वी बैक टू द सेम कंपटीशन एट वन लेवल बट फॉर द फैक्ट कि अब एफिशिएंसी आ जाएगी और तो वो तो उसमें भी आएगी। अब डिपेंड ये करता है, स्पेकुलेटिव में भी आएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि चाइनीज भी आ जाते हैं मतलब अपना स्टेबल कॉइन लेके, सब लेके आएंगे, क्योंकि यूएस ने एक उसके ऊपर हेड स्टार्ट ले लिया है, एक एडवांटेज ले लिया है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले लिया है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसकी अडेप्टेशन होगी और वो अडेप्टेशन की वजह से दे विल ऑलवेज हैव रिमेन अहेड ऑफ द गेम देन द अदर्स। मुझे ये लगता है कि अमेरिकन ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस जीनियस एक्ट, बिकॉज आज जो माइट है यूएस की वो या उसकी मिलिट्री में है या उसकी इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में जब आप माइट की बात करते हैं तो उसकी करेंसी में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस टुडे आर US dollar based international transactions, and they're being and by threatened virtue by of which they have the control over those transactions. बट डी-डॉलराइजेशन भी तो चल रही थी ना साथ साथ। तो वो अब कैसे, अब जब आप क्रिप्टो की तरफ, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो था ना वो कोई और करेंसी नहीं थी, इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, वो क्रिप्टो थी। आज उन्होंने जीनियस एक्ट ला के स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करा के उसको बॉक्स इन कर लिया है एंड फर्स्ट मूव। अब जो भी इसके बाद आएगा वो इसके बाद ही आएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, इससे पहले नहीं आएगा। उसको उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको उस किस्म का इकोसिस्टम चाहिए। US has taken the lead on this. Where are the Europeans in all of this? So Europeans are also looking at the whole equation very closely, but US seems to be in this space, but per se is far ahead of anybody else. Chinese का ये होता है कि Chinese operate, with a very low profile. And at some point in time, जिस तरह हमने देखा था ना चैट GPT आया, AI में जैसे आए आके they took the by storm. आप देखिए ना वो डीप सीक आ गया, वो कोई गुगली उनके पास जरूर रखी हुई होगी। द पॉइंट इज कि व्हेन विल दे कम अप विद दैट गुगली, तब तक यूएस विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट पीपल वर लुकिंग फॉर। अब इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में। नाज़रीन, एक जरा हमने आज जो बात अभी तक की है स्पेकुलेटिव वर्सेस स्टेबल, और इस पे डिटेल में हमें समझाया है जफर साहब ने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये ले पर्सन टर्म में कह रहे थे जफर साहब के, हम आपको बताते हैं बातें, लेकिन जाहिर है आप लोगों के जहन में ये बला क्या है, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा है। कोशिश तो कर रहे हैं हम उस पर बात करने की, जरा आप बताइए कि क्या फ़ायदा है। जी, हमें तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं इसके। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आज तकरीबन 11.1 ट्रिलियन के करीब हमारी जो है ना वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। वो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है ना वो एक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा को फ्यूल करता है। वो सिस्टम के अंदर नहीं होता तो वो टैक्सेशन का आपके निज़ाम को हैम्पर करता है, वो बैंकिंग की लेंडिंग को हैम्पर करता है। जी। वो तकरीबन 10% ऑफ द GDP है एंड 37% ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट्स है। वो जब आप CBDC लेके आएंगे और आप क्रिप्टो लेके आएंगे, एजिटेटिंग के हमें लेके आना है स्टेबल कॉइन को या उसका कोई वर्जन लेके आना है, उससे यू विल बी एबल टू इनकरेज पीपल टू कम थ्रू इन दिस। सेकेंडली, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है आज, अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगी तो 2/3 इज जेन Z एंड अबव। इवन जनरेशन अल्फा जो है वो भी तैयार है, वो 4-5 साल में रेडी हो जाएंगे। आजकल तो वो मेरी छोटी सी नीज है, वो मुझे बता रही होती है कि तुम्हारा कंप्यूटर कैसे खुलता है और तुम्हारी ऐप कैसे चलती है। दे विल बी मच क्विकर टू अडॉप्ट टू द होल। दिस इज एन इम्पेरेटिव विच वी कांट अवॉइड, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीपल हु आर कमिंग इनटू द सिस्टम, कि हम उनके लिए तैयारी करके उनको वो सिस्टम दे दें। तो हम तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वी आर much ahead of the game than the rest of the people. Our neighbors, for example, इंडिया के मुकाबले में in the crypto space we are doing very well. हमने पिवारा आ गया है, हम क्रिप्टो काउंसिल हमने बना दी है। अब एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जो ज्यादा इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसमें और भी पार्टीज जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं
उनकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक हमें एक हाई प्रोफाइल किस्म का एक पायलट करना चाहिए यूज केसेस का, जिस तरह मैंने आपसे बताया, एक रेमिटेंस का केस हो, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का केस हो, हम इसको टेस्ट करके देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह फिट आता है। और जो ये ब्लॉकचेन वगैरह के जी जो आप एसेट्स हैं, वो एक मेजर एसेट में कहीं 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके बजाय 400 ने इन्वेस्ट करना है, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करें। टोकनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हमारे यहाँ इस वक्त हमारी जो सेविंग रेट है वो दुनिया में डिसमल है, वो सबसे कम, बिल्कुल रोना हमारा ये होता है सारा का सारा। हाँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो छोटा सेवर है उसके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम है कि वो कहाँ जाके इन्वेस्ट करे, वो कहाँ सेव करे। आप अगर टोकनाइजेशन में चले जाएंगे तो उसके लिए कॉस्ट भी कम हो जाएगी सेव करने की, उसके पास एम्पावरमेंट हो जाएगी सेव करने की, और वो छोटी करेंसी अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि उसने कितनी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टोकनाइजेशन एंड दैट लीड्स टू अनदर वेरी बिग एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच इज के आप डिजिटल लेंडिंग की तरफ मूव कर सकेंगे जब लोग इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे और की कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे नजर आता है पाकिस्तान की हद तक। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी अब क्रिप्टो की तरफ गिर रही है और उसको देख रही है। फॉर एग्जांपल यूएस तो बहुत ही ज्यादा कीन है उसकी तरफ। हमने देखा है कि अभी जार जो है उसको $13 मिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट आई है। मेरे ख्याल से जो माइनिंग की इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई की सूरत में आप क्रिप्टो में शायद लेने में कामयाब हो जाए अगर हम वो फ्रेमवर्क लेके आ जाते हैं। तो ये इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स मुझे ये बहुत इमीडिएट एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मेरे ख्याल से वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, वर्किंग फास्ट एंड होपफुली यू विल हियर सम गुड न्यूज सून। नहीं, आप तो ये लग रहा है कि आप यू आर सेटिस्फाइड, आप कह रहे हैं बड़ा हम ठीक कर रहे हैं, लोग तो बड़े सवाल उठा रहे हैं, मतलब जस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। वो लोग कहते हैं अच्छा जी बाइनेंस है, बाइनेंस को आप कह रहे हैं अथॉरिटी दिए, लाइसेंस दिए, ट्रेडिंग करनी। मुझे तो लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है जो आई मीन अगेन एब्सोल्युटली मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक फ्रेमवर्क जो है ना वो उस तरह डिवाइस नहीं हुआ है। जिस दिन वो फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके सामने आ गया ना, तो ये जितनी की सारी जो एक खदशात है लोगों के, वो मुझे लगता है कि एड्रेस हो जाएंगे। और वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स साथ मिल के बैठें, बैंकिंग इंडस्ट्री भी हो, रेगुलेटर भी हो, टेक्नोलॉजी के लोग भी। देखिए आज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज द इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस एंड इकोसिस्टम पूरा जॉइन करना है। बिल्कुल, वो अगर हम साथ लेके आ जाएंगे तो यू विल फाइंड अ गुड फ्रेमवर्क, अ फंक्शनल फ्रेमवर्क इन प्लेस फॉर सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। और आप कह रहे हैं वो उस पे वर्क इज ऑलरेडी बिगन। जी, इट्स वेरी मच। अब पूरी दुनिया, देखिए जो स्केप्टिकिज्म है अबाउट क्रिप्टो वो कुछ अनफाउंडेड नहीं है, बिकॉज अब तक ये स्पेकुलेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा, रेगुलेटरी नहीं था तो उस पर ट्रांजेक्शन्स कुछ ऐसी भी निकल जाती थी जो गालिबन अनडिजायरेबल थी। जब आप रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, फ्रेमवर्क की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको आपके का ट्रस्ट बढ़ जाएगा इसके ऊपर, फिर लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाएगी इसके ऊपर। जिस तरह स्टेबल कॉइन तो अभी 2025 में तो आया। देखिए ये इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं रेगुलेटरी आ जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में तो रिवर्स होता है ना, क्योंकि रेगुलेशन हैज नॉट बीन ए सक्सेसफुल एंटिटी इन दिस कंट्री बाय एंड लार्ज। इज इट नॉट ट्रू? लोगों को तो और घबराहट हो जाती है। अभी यहाँ लोग बात करते रहेंगे जी इसको ये जो कंट्रोल करने, क्योंकि अभी आपने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज डिस्कशंस के जी जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा डिजिटल ये वो, तो लोग कह रहे हैं कि जी ये तो इसको डिसेंट्रलाइज रखें, गवर्नमेंट क्यों इतनी बात कर रही है? तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? देखिए मैं गुजारिश करूं, जो प्रॉब्लम आता है ना वो वहां आता है जब सरकार खुद compete करने लगती है बिजनेस में। वही रेगुलेटर भी होती है और वही कंपटीशन भी होता है। रेगुलेटर का काम है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना के इंश्योर करे कि देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप देने जा रहे हैं, मैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं कि जहां पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आपको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा कि जिसने भी ये काम करना है वो जरूर कर ले, बट रिमेनिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क कि जहां पर फॉर एग्जांपल अब आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विच इज ऑल्सो अ रेगुलेटर इन इट्स ओन राइट, उसमें आज आपने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है कि जो शेयर प्राइस है वो 10% से ऊपर एक दिन में ऊपर नहीं जा सकती और नीचे नहीं आ सकती।
इस तरह ही आपको एट सम पॉइंट इन टाइम शायद एज अ रेगुलेटर लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेक्युलेटिव करेंसीज हैं अदर देन स्टेबल कॉइन, उसमें शायद आपको ये भी इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो इस तरह की रेगुलेटेड की जरूरत है कि जहां आप अलाउ भी करें इनोवेशन को, जहां आप इंडिविजुअल को एम्पावर भी करें, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मेक श्योर करके लोगों को अलाउ करें कि वो जो दुनिया आज मांग रही है आप उसके लिए अपने आप को तैयार हो जाएं और वो ऑफर करने के लिए अवेलेबल हो, वो अवेलेबल हो। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में मैं पूछ रही थी जफर साहब से, मैंने कहा 500 चीजें हैं भी बात करने की, ही इज अ बैंकर। हमने कहा बैंकिंग के हवाले से भी कहें, लोग तो कहते हैं ये क्रिप्टो वगैरह आ गई तो ये तो सब फारिग हो जाएंगे बैंकर्स, इनके तो ये बहुत डिसएडवांटेज में चल जाएंगे। बट कोशिश करूंगी कि इनसे यही सवाल पूछूं कि रैप अप करने से पहले जरा फिर से बता दें नाजरीन को इन वेरी सिंपल टर्म्स कि ये डिजिटल, दिस क्रिप्टो, ऑल ऑफ दिस, एक आम शहरी को इससे क्या फायदा होगा? व्हाट विल दे बी एबल टू डू? जी वेरी क्विकली देखिए, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हमारे जो लोग सिस्टम से बाहर हैं हमें उनको सिस्टम में लेके आना है। जब हम सिस्टम में उनको इसी सूरत में ला सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं, हम उसको उसी वक्त ला सकते हैं जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो और उनकी कॉस्ट कम हो। ठीक, इस केस के अंदर वो कॉस्ट भी कम होगी, वो एफिशिएंट ज़्यादा होंगी और एक्सेसिबल ही तो नहीं है। देखिए एक्सेसिबल हर फोन से, अच्छा ये तो फोन पे ट्रांजैक्शन हो रही है, हर बंदे के पास फोन है और जो नई जनरेशन आ रही है वो सारे इसके साथ बिल्कुल इसके साथ अलाइंड है। अब हमारे बैंकों की हद तक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम पे एक इल्जाम ये लगता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत दूर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को पैसे नहीं देते। इंटरेस्टिंगली इनफ नसीम, मैं आपकी प्रोग्राम का एडवांटेज लेते हुए लोगों को ये बता दूं कि एसएमई को हमने लेंडिंग डबल कर दी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। हमने जो पूरा ट्रेंड था किसानों का नंबर ऑफ बोरोवर्स वो नीचे जा रहा था, हमने लास्ट ईयर उसको रिवर्स किया। जब ये क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन बेस्ड, मैं बार बार इसको लोगों के जहनों में ये डालना चाहता हूं कि स्टेबल कॉइन की बात कीजिए, आप क्रिप्टो से इसको मिक्सअप मत कीजिए, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। जब वो आएगा तो जो हमारी पूरी एफर्ट है ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बहुत ही उसको एक बूस्ट मिलेगा और मैं ये समझता हूं कि उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी इन इंप्रूविंग द प्राइवेट। सो आर यू सेइंग बेसिकली कि आप लोगों का बायस होगा टुवर्ड्स अ स्टेबल कॉइन? हमारा जी बिल्कुल 100% एज अपोज टू क्रिप्टो। एब्सोल्युटली, हमारा स्पेकुलेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल लेवल के ऊपर बात करते हैं और हमारे ख्याल से स्टेबल कॉइन एंड सेंट्रल बैंक digital currency both are imperatives, both have to be done with our existing digital system. Over a period of time the existing digital system will merge into the two other systems, but the process has to start now. मैं आपसे बस यहाँ पर एक बात एंड में ये कह दूं कि बैंकों के लिए लैंडस्केप बहुत सब्सटेंशियली चेंज होने वाला है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी नीड टू, द लैंडस्केप इज चेंजिंग फास्ट। अब वो उस तरह की लग्जरी शायद हमारे लिए नहीं होगी। वी हैव टू बी मोर इनोवेटिव, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर बिजनेस मॉडल एंड बाय द वे द रेगुलेटर जो है उसके रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं, अब देखें ना, यानी अभी यही एक जिक्र हो रहा था ना कि बैंकिंग तो सेंचुरी से रही है, ये क्रिप्टो 2009 से आई। जी, बट इवॉल्व करती रही है ना, इट हैज बीन इवॉल्विंग, इट हैज बीन चेंजिंग इट्स शेप एंड फॉर्म। I think it will continue in its one way or the other, but इसका जो अब शिफ्ट आएगा वो बहुत सब्सटेंशियल, बहुत तेजी से आएगा। देखिए आज तक जो एवोल्यूशन हुई है ना, वो एवोल्यूशन का पेस इतना तेज नहीं था जितना ये आज डिजिटल वर्ल्ड में आ गया। लिहाजा मुझे लगता है कि अगला वाला जो फेस बैंकिंग का आएगा, जो शिफ्ट आएगा, जो एवोल्यूशन आएगा, वो बहुत जल्दी आ जाएगा देन वी एक्सपेक्ट। सो यू डू अग्री विद दिस प्रोपोजिशन के जो करंट है बैंकिंग फॉर्म, इट्स एसेंशियली ऑलरेडी आउटडेटेड? वेल, द होल e-commerce is outdated, to be honest with you. It's not just the banking system. There will be a paradigm shift in the way the business is done right now. आप यही देख लीजिए ना नसीम के पिछले 10-15 साल में, अभी आप किसी से बात कर रही थी, अपने किसी कॉलीग से बात करी, इसमें आपने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वो वॉलेट है या नहीं है, तो वो वॉलेट, अब आपको वॉलेट जो है ना वो आपके ये 10-15 साल लगे हैं इस पे,
वो अगले 10-15 साल क्रिप्टो से एडजस्ट होने में और ये कहने में कि मैं तुम्हें स्टेबल कॉइन के थ्रू या उसका कोई और नाम ज़ेरा कॉइन के थ्रू या मैं नसीम कॉइन के थ्रू तुम्हें पेमेंट कर दूं या जफर कॉइन के थ्रू पेमेंट कर दूं, वो इनबिल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें इतना टाइम शायद नहीं लगेगा। हाँ, वो इजी पैसा वर्सेस ऑल ऑफ Yeah, दिस जो आप absolutely. कह रहे हैं। कंक्लूडिंग थॉट्स, बैंकर्स आर नॉट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। Well, you see, the point is that we have to be prepared for the changing environment and the changed world that is coming our way. Are you people working on it already? We are actually, and perhaps not at the pace that we are supposed to, but I must tell you that the banking industry is very conscious about it. We are having ग्लोबली या पाकिस्तान में? ग्लोबली तो वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने रियलाइज कर लिया है, नाउ एवरीबडी इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ, मैं आपको इंटरेस्टिंग और स्टैटिस्टिक दे देता हूँ, दुनिया में $150 बिलियन के रिजर्व बन गए हैं स्टेबल कॉइन के अंदर, विच इज द 17th लार्जेस्ट एसेट क्लास ऑफ यूएस डॉलर डेट। अच्छा, क्योंकि वो यूएस डॉलर बेस्ड है तो इसलिए यूएस डॉलर डेट। तो इतनी तेजी से ये एसेट क्लास ग्रो कर रही है और सारे बैंकों ने अपने आप को गेयर अप करना शुरू कर दिया इंटरनेशनली कि वो अपने पास भी इसकी प्रोविजन बनाएं और इसको प्रमोट करने के लिए आगे चलें। इट्स अबाउट टाइम दैट वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। फॉर दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड लास्ट कमेंट क्विकली कि जो ये कहा जा रहा था, हम सुन रहे थे कुछ हफ्तों पहले तक कि भाई ये दिस इज ऑल डोनाल्ड ट्रंप का कोई जादू है, उसकी फैमिली ये इन्वॉल्व हो, बट दिस इज बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप। नो है ना, इट्स फार बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप। यू सी इट्स अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट। एक एस्टिमेट ये है, लोग, मुझे नहीं पता उसका क्या बेसिस है, बट एक एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम क्रिप्टो का फ्रेमवर्क ले आए और उसको इंट्रोड्यूस करा दें इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स अ सब्सटेंशियल नंबर। एफडीआई जिस तरह पाकिस्तान अगर कर दें इंट्रोड्यूस तो फिर आप करना शुरू करें। मुझे मालूम है बहुत दर्जनों कमिटीज वगैरह में भी हैं तो आप करें फिर ये काम। बहुत शुक्रिया, सच ए प्लेजर टू हैव यू ऑन द। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम इन इश्यूज पर बात करते रहेंगे।